आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। I thank and praise you, Lord Jesus, for this wonderful day that you have blessed us with, O Father. Lord, thank and praise you, O Father, that you have helped us, O Father, Lord, today, O Father, in this church service. Lord, O Father, even as I stand now, O Father, Lord, right now, Lord, I pray, O Father, touch and anoint my lips, O Father. Lord, I pray, O Father, Lord, help me to speak, O Father, Lord, in alignment to your word, Lord. Lord, I pray, O Father, let every word, O Father, that comes out of my mouth, O Father, Lord, be, O Father, what you want me to speak, O Father. Lord, let nothing come out from my head knowledge, O Father, Lord, but, O Father, Lord, whatever you want, O Father, your people to know, O Father. Lord, help me also, O Father, to be changed, O Father, through the word, O Father. And I pray right now, O Father, I come against every disturbance caused in this place in the name of Jesus Christ of Nazareth. I pray, Lord Jesus, let your peace reign in this place, O Father. And I pray, Lord Jesus, for your openness, O Father, to receive the word, O Father. Let every heart be receptive, O Father, Lord. Lord, every mind be alert, O Father, to receive your word, O Father. Lord, I pray, O Father, let your word, O Father, which has been sown, O Father, let it not go in vain, O Father, Lord. Lord, even as I speak here, O Father, Lord, open unto me the door of utterance, O Father. And I pray, Lord Jesus, Lord, let every listener, O Father, Lord, bear forth fruit, O Father, Lord, the 30, 60, and 100-fold, O Father. I thank and praise you, O Father, for answering all my prayers. In Jesus' most mighty and precious name I pray. Amen. हम लोग सभी जन ने क्या 31 तारीख को हम लोग कुछ ना कुछ प्लान बनाते हैं ना, 31 दिसंबर को, कि आने वाले साल में हम क्या करेंगे। प्लान बनाते हैं, करते कि नहीं? रेजोल्यूशंस रखते कि अगले साल मुझे बदलाव लाना है अपने जीवन में, मुझे कुछ काम के प्रति, कभी कभार कोई रखता है कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, कोई ज़्यादातर सब जन अपने फिटनेस के प्रति ये करते हैं कि टारगेट रखते हैं कि अब मेरा वज़न इतना हो गया है, मुझे थोड़ा वज़न कम करना सीखना है, मुझे थोड़ा खाना पे कंट्रोल करना है। लेकिन क्योंकि 25 दिसंबर और 31 दिसंबर का हफ्ता बहुत ही मीठा रहता है, सब जन बहुत ज़्यादा ही खा लेते और फिर प्लान बनाते कि नहीं 1 तारीख से हम डाइट कंट्रोल पे जाएंगे, हम ये कंट्रोल करेंगे, हम सब कंट्रोल करेंगे। और कुछ लोग अपने स्वभाव के लिए भी प्लान करते कि मैं अपना स्वभाव भी बदलूँगा। लेकिन हम देखते हैं मनुष्य में लड़ाई होता है, ठीक है, राष्ट्र में होता है, देश में होता है, ठीक है, लेकिन हमारा अपने आप के अंदर ही अंदर लड़ाई होता रहता है। ये एक जंग है मनुष्य का शरीर और आत्मा के बीच में। शरीर निर्बल है ना, नहीं करना चाहता है। आत्मा चाहता है कि हम आगे बढ़े, हम ये करें, हम अचीव करें जो हमने तय किया है। हमने सोचा है कि हमें वेट लॉस करना है, हमने सोचा है कि हम अच्छे से जीवन बिताएं, हम सबके साथ अच्छे से घुल मिलकर रहे, तो हमारा आत्मा ये सब चाहता है। लेकिन शरीर क्या करता है? शरीर इसके विपरीत हमसे लड़ाई करता रहता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है हमारे जीवन में, शरीर और हमारी आत्मा की, जिसके बारे में आज हम सुनेंगे। मनुष्य जो अगर कोई व्यक्ति आपको अकड़ के बात करता है, आपको अच्छा लगता है क्या? कोई भी मनुष्य पसंद नहीं करता है। कोई अकड़ कर बात करता है तो लगता है ये कौन सा बड़ा व्यक्ति है, मैं भी सब कुछ जानता हूँ, तो हम भी अकड़ कर और रोब से बात करने लगते। हमें लगता है हम और रोब चढ़ाएंगे तो वो दब जाएगा। लेकिन ऐसे ही स्वभाव में और हम झगड़ते जाते। लेकिन अगर हम अच्छे स्वभाव से, हम परमेश्वर की जो वरदान है उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करें, तो अगर कोई खड़ूस है, कोई बात करता है, हमें पसंद नहीं आता है, हमें क्या करना चाहिए? धीरज से, शांति से, संयम से उससे बात करके सेटल करेंगे तो वो व्यक्ति आगे बात करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हम और भड़क जाते और हम और लफड़े करने लग जाते। यही नहीं, जब हमें कुछ खाने को मिलता है, हम थोड़ा खा के हम तृप्त हो जाते हैं क्या? नहीं, हमें और खाना है। हमें पता है कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा हाथ रुकता है। जो चीज़ जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है वही हमें सबसे ज़्यादा पसंद आता है। जो चीज़ के लिए हमें रुकावट होगा कि हम ये नहीं खा सकते, समझो आपको टॉन्सिल्स है और आपको कुछ मना किया है कुछ ठंडा खाने के लिए, तो आप ज़रूर जाकर ठंडा खाने का इच्छा रखोगे। भले एक नहीं, दो तो बाकी लोग एक खाकर शांत रहते होंगे, लेकिन आपको मना किया है तो आप दो खाओगे। तो ऐसा होता है मनुष्य का ज़िंदगी कि हम अपने आप से लड़कर हम क्या करते? जीतते हैं क्या हारते हैं? हारते हैं।
हम क्या करते हैं 31 तारीख को जो प्लान बनाते हैं हमारे जीवन में कि नए वर्ष में हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हम अपने आप से लड़ते रहते अंदर ही अंदर, और हम उस लड़ाई में हारते जाते हैं। तो आज हमें देखना है कि हमें ये लड़ाई में जीतना ज़रूरी है। तो हम वचन के अनुसार देखेंगे, लेकिन हम सब उससे पहले अपने बाइबल को उठाएंगे और कबूल करेंगे। सभी जन तैयार है अपने बाइबल के साथ? ये मेरा बाइबल है, मैं हूँ जो बाइबल कहता है मैं हूँ। मेरे पास है जो बाइबल कहता है मेरे पास है। मैं कर सकता हूँ जो बाइबल कहता है मैं कर सकता हूँ। मैं जीवित वचन सुनने और उसके अनुसार कार्य करने तैयार हूँ। मैं वैसे ही नहीं रहूँगा, मैं बदलता जाऊँगा। आमेन। अब मैं विश्वास करती हूँ, हमने कहा है हम वैसे नहीं रहेंगे, हम बदलेंगे। तो ये साल हमने जो तय किया है, हम अपने शरीर के साथ लड़ाई करके हम जीत के हम आगे बढ़ेंगे। आमेन। हम पढ़ेंगे पहला वचन रोमियो का किताब 8वां अध्याय 5 वचन। रोमियो का किताब 8वां अध्याय 5 वचन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हम सब परमेश्वर में जन्मे हुए हैं, तो हम शारीरिक है या आत्मिक है? हम शारीरिक, हम शरीर में है, शरीर में जीवित है, पर हम आत्मिक व्यक्ति है। तो क्योंकि हम आत्मिक है, तो हम में आत्मिक बातें प्रकट होनी चाहिए। और जो व्यक्ति सांसारिक है, जो दुनिया में रहता है, वो दुनिया के हिसाब से जिएगा। बराबर? सब सहमत है मेरे साथ? तो हम जो व्यक्ति दुनिया में जीता है वो दुनिया के हिसाब से जिएगा। तो हम देखते हैं वैसे व्यक्ति को हम कहते हैं सांसारिक या फिर शारीरिक व्यक्ति। तो सांसारिक व्यक्ति क्या करेगा? कोई गुस्सा करेगा तो कोई मेरे से झगड़ाएगा तो मैं भी उसके साथ झगड़ा करूँगा। कोई मुझे चोट पहुँचाएगा तो मैं भी उसको चोट पहुँचाऊँगा। कोई मुझे पार्टी पे नहीं बुलाया अपने बच्चे का, मैं भी अपने बच्चे के बर्थडे में उसको नहीं बुलाऊँगा। हम दुश्मनी रखते हैं, हम कुछ बातों को लेकर आगे बढ़ते जाते। लेकिन आत्मिक व्यक्ति क्या करेगा? उसके अंदर परमेश्वर के वरदान होंगे, फल होंगे, तो उसके अनुसार वो कार्य करेगा और वो अच्छे से बर्ताव करेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर में होने के बावजूद भी शरीर की बातों को मान जाते, उसके अधीन हो जाते, कि मतलब ठीक है मुझे गुस्सा करना चाहिए, मुझे नफरत रखना चाहिए, मुझे जलन रखना चाहिए, मुझे समझौता करना चाहिए, मुझे हर बातों में जैसे लोग कर रहे हैं, संसार के लोग जैसे कर रहे वैसे ही करते जाना चाहिए, उनके जैसे पार्टीज़ में जाना है, वैसे ही मुझे नशे में जीना है जीवन। तो फिर हम कैसे हो गए? हम आत्मिक हुए, यानी कि हम भी संसारिक हुए। तो यदि हम परमेश्वर की ओर से जन्मे हैं, यदि हम आत्मिक है, तो हमें हमारा जीवन जो है आत्मिक तरीके से जीना है और आत्मिक चाल चलना ज़रूरी है। अब और एक वचन, उसमें ही 6वां वचन पढ़ेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, इसका मतलब ये नहीं कि आप शरीर के हिसाब से जियोगे तो आप मर रहे हो, लेकिन आपके जो सपने हैं, जो आपने तय किया था, जैसे मैंने कहा 31 दिसंबर में आपने तय किया है कि मुझे ये करना है, लेकिन यदि आप शरीर को बढ़ावा देते उसके हिसाब से आप शरीर को खुश करने जाते हो, तो आत्मा क्या होता है? वहाँ पे लॉस में चला जाता है और आपका आत्मा का नाश हो जाता है, क्योंकि आपका आत्मा सक्सेसफुल नहीं होता है। यानी कि आपके सपने जो थे, आपने जो विचार किए थे, इस वर्ष में मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसी उन्नति पानी है, मुझे ऐसी पढ़ाई करनी है। हम सोचते हैं कभी कभार कि हम रात में जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, लेकिन रात में क्या होता है? रात को सोने से पहले थोड़ा सा मोबाइल देखने बैठते, और वो थोड़ा सा मोबाइल में क्या हो जाता है? थोड़ा और, फिर वो गेम एंड होता है, फिर लगता है और एक गेम खेल के देखता हूँ, ये जीता है और एक जीतूंगा, बाद में सोऊंगा। ऐसे सोचते हमारा समाप्त नहीं होता है। और क्योंकि वो रात में हम लेट तक जागे, सुबह उठ पाओगे? नहीं उठ पाओगे। सुबह नहीं उठ पाओगे और बाद में क्या हो जाएगा? सुबह उठोगे भी तो आप फ्रेश नहीं रहोगे, और उठने के बाद में क्या होगा? लेट उठने के बाद आपको बुरा लगेगा कि अरे काश मैं रात को सो गया होता।
आपने काश आपकी आत्मा की बात सुनी होती और आप आपके टारगेट की ओर बड़े होते। यदि आप आपके शरीर को देखकर कि चलो अभी 2 मिनट में मज़ा आ रहा है, अभी ये गेम जीतकर एंजॉय हो रहा है, लेकिन ये गेम उस क्षण के लिए था और वो रात आपकी मिस हो गई, सुबह आप लेट उठ गए, आपकी पढ़ाई पूरी चली गई, तो क्या हो गया? आपका नुकसान हो गया। तो हमें सोचना ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। शरीर में हम अपनी जो सपने हैं उसकी मृत्यु कर रहे। हम जब आत्मा को बढ़ावा नहीं देते और शरीर के हिसाब से चलते तो क्या होता है? जब हम किसी को, जब कोई गुस्से में बात करता है हम भी उसके साथ गुस्से में बात करते, वो व्यक्ति के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होता है क्या? वहाँ रिश्ते में दरार होने लग जाते, तो हमारे सपने टूट जाते हैं, हमारे रिश्ते फलवंत नहीं रहते। यही नहीं, हम देखते हर एक जगह पर हम नुकसान उठाते और परमेश्वर के जो वरदान और फल है हमारे जीवन में, जो फल है वो प्रकट नहीं हो पाते। जो धीरज होना चाहिए, संयम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, ये सब हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो पाती है। तो ये प्रकट करने के लिए हमें आत्मा में चलना ज़रूरी है। बहुत मुश्किल है आत्मा में चलना, ये एक टेस्ट जैसा ही, एक परीक्षा है हमारे लिए। हम कभी कभार सोच कर आते कि अरे अब मैं सबके साथ अच्छे से रहूँगा, सब तय करूँगा, और अचानक से हम ये सोच के घर से गाना गा गा के आते हैं और अचानक से कोई जो हमारा बहुत बड़ा, हमको जिसने चोट पहुँचाया वही व्यक्ति सामने आ जाता है, तो बाद में आपका मन में वो गीत कंटिन्यू होता है, वो गीत बदल जाता है, उधर ही वो गाना रुक जाता है। और समझो आ गए सामने, आप कलीसिया में बैठ गए और कोई ऐसा खड़ा है सामने गाना गाने के लिए या प्रचार करने के लिए जो आपको पसंद नहीं है, फिर क्या हो जाता है? पूरे टाइम आपका दिमाग कहीं और भटकने लग जाता है। तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना ज़रूरी है, हमें अपने आप को काबू में लाना ज़रूरी है, हमें आत्मिक बातों की ओर बढ़ना है। तो यदि हम वही बात पे सोचते रहेंगे तो हमारा जीवन नुकसान होता जाएगा। तो हमें सोचना है और अच्छे अनुसार आगे बढ़ना ज़रूरी है। शरीर को हमारे जीवन पर कार्य करने या कब्जा करने नहीं देना है, पर आत्मा के अनुसार चलना सीखना है। हम पढ़ेंगे गलातियों का किताब 5वां अध्याय 17 वचन। गलातियों का किताब 5वां अध्याय 17 वचन। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। यहाँ लिखा है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में क्या करता रहता है? लालसा करता रहता है। ये क्या एक दिन की लड़ाई है क्या? दाऊद गोलियत को कितनी बार मारना पड़ा? एक ही बार, बराबर। एक बार में वो लड़ाई जीत गया, लेकिन सॉल के साथ उसकी लड़ाई कब तक चली? लंबे समय तक। उद्धार हमें क्या है? एक क्षण में मिल जाता है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकारते, तुरंत हमें नया जीवन मिलता है, परमेश्वर हमें नया अपने राज्य में स्वीकारते हैं, सब हो जाता है। लेकिन ये शरीर और आत्मा की जो लड़ाई चालू है वो लाइफ लॉन्ग है। आप जब तक संसार में जीवित हो तब तक ये शरीर और आत्मा एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे। आज सोचोगे आप कि मैंने मतलब एक बार ये जंग जीत लिया है कि चल, जिसको मुझे पसंद नहीं था उसको मैंने हाथ मिलाया, मैं उसको 31 तारीख को गले लग कर आ गया और अब हमारी दुश्मनी ख़त्म। 2 दिन बाद वापस कुछ चोट पहुँचेगा, वापस क्या हो जाएगा? आपने माफ़ किया, वही माफ़ी कंटिन्यू होने वाला है क्या? फिर से नया गुस्सा, फिर से नया झगड़ा और फिर से वही फूट वापस आ जाएगा। तो ये जो झगड़ा है शरीर और आत्मा का, ये कंटिन्यूअस है, ये लाइफ लॉन्ग है, आपके जीवन काल में हमेशा चलते रहने वाला है, वो रुकता नहीं है। वो हम जब तक जीवित हैं हमारे साथ, वो हमारे साथ चलता ही रहेगा। और इसके लिए आपको क्या करना है? आपने जो सिंहासन पर आपने शरीर को बिठा के रखा है, शरीर की बातों को बिठा के रखा है, उसको वो सिंहासन से उठा के फेंकना होगा। जब तक आप उसको सिंहासन से फेंक कर आत्मा को नहीं बिठाते हो तब तक आत्मिक बातें प्रकट नहीं होगी आपके जीवन में। अगर हमारे घर में एक छोटा पिल्लू है, हम उसको खिलाएंगे तो वो तगड़ा होता जाएगा, अगर नहीं खिलाओगे तो क्या होगा? दुबला पतला कमज़ोर हो जाएगा, बराबर। तो वैसे ही यदि आप आत्मिक बातों को खिलाते रहोगे तो आत्मा आपका तगड़ा तगड़ा होता जाएगा। यदि आप शरीर की बातों को खिलाते जाओगे तो क्या हो जाएगा? शरीर तगड़ा हो जाएगा। आपका शरीर कमज़ोर रहना चाहिए और आत्मा तंदुरुस्त होना चाहिए। लेकिन हम ऐसे हैं मनुष्य कि हम क्या करते? आत्मा को हम
कमज़ोर बना के रखते हैं, क्योंकि शरीर हमारा हमेशा जीतता है, जो दिखता है वही जीतता है, तो हमारा शरीर हमेशा जीतता रहता है। लेकिन हमें उल्टा करना है, इस वर्ष हमें चेंज करना है। यदि हम हमारा सोच बदलेंगे, हमारा ऐसा नज़रिया बदलेंगे जीवन में, तो जो भी हमने तय किया है आने वाले वर्ष के लिए वो हम पूरा कर सकेंगे। नहीं तो हम ऐसे अटकते जाएंगे। जब हम सोचते हैं किसी को हम क्षमा कर दे तो क्या हो जाता है? आसान होता है क्या माफ़ करना? नहीं, बहुत मुश्किल होता है। हमें क्या लगता है, मैं क्यों माफ़ करूं? माफ़ करने से मैं ऐसा लगेगा कि मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं इससे लड़ नहीं सकता हूँ, मेरी लड़ने की औकात नहीं है, इसीलिए मैं इसको क्षमा कर रहा हूँ। लेकिन मुझ में इतना दम है कि मैं इसको नीचा दिखा सकता हूँ। बराबर, मनुष्य ऐसा सोचता है। लेकिन ऐसा करने से क्या मिलने वाला है हमें? कुछ नहीं। तो हमें वो लड़ाई छोड़नी है। ये लड़ाई हमारी नहीं है। हमें जो लड़ाई करनी चाहिए वो लड़ाई करनी है। हमें लड़ाई अपनी शरीर के साथ करके, शरीर को हरा के आत्मा को जिताना है। तब जाके परमेश्वर हमारे जीवन में जीतेगा और परमेश्वर को पता चलेगा कि हाँ, आप विश्वास योग्य है इन बातों में। तब आपको और भी आशीष आपके जीवन में आ जाएगी। यदि आप रात को जागकर आप पढ़ाई किए होते तो आपको अच्छे मार्क्स मिले होते। आप 2 पल के लिए वो गेम एंड करने के चक्कर में जो बैठ गए, इसके लिए क्या हो गया? आपका मार्क्स आपने नुकसान कर लिया। इसी रीति से जहाँ पे हमने अगर कुछ मेल मिलाप करना था वो नहीं किया, तो क्या होता है? आगे चल के हमारे जीवन में, हमारे वो रिश्ते में दरार बढ़ता ही जाता है। लेकिन यदि वो वहाँ पे सेटल हो गया होता तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो गया होता। तो ज़रूरी है कि हम हमारा जीवन ऐसे परमेश्वर के अनुसार, आत्मा के अनुसार अच्छे से चलाएं। अब पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 11 वचन। इब्रानियों का किताब 12 अध्याय 11 वचन। बारह का 11। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शौक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हम देखते हैं ताड़ना या फिर अनुशासन जो है, किसी को भी पसंद है क्या? नहीं। लेकिन स्कूल में भी रहेंगे तो कुछ कुछ अनुशासन की बातें हैं जो आपको पालन करना है। ऑफिस में जाओगे तो भी अनुशासन की बातें फॉलो करना है। पहले पहले ट्रेन में लोग जंगली की तरह चढ़ते थे, बराबर? ट्रेन आ गया, उड़ी मार के चढ़ लिए। लेकिन अभी एसी ट्रेन रहेगा तो क्या करते? मेट्रो, एसी, तो क्या करेंगे? लाइन लगाकर अनुशासन के साथ चलेंगे, बराबर? नहीं तो ऐसी मतलब भीड़ में, ऐसे जंगल में सीधा छोड़ दिया है सब जानवरों को, सब सीधा उड़ी मार के ट्रेन के अंदर चले जाते। लेकिन अनुशासन मुश्किल है। लेकिन जब अनुशासन के अनुसार चलते हो तो कोई गिरता है क्या ट्रेन में? नहीं। लेकिन जब हम ऐसे ही कूद के चले जाते तो गिरने का चांस है कि नहीं? तो फिर हमें भी अनुशासन सीखना ज़रूरी है। अनुशासन अच्छा नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि मैं लाइन में फर्स्ट नहीं खड़ा हूँ, लेकिन मैं जंप करके मैं पहले चढ़ सकता था। मैं इसमें होशियार हूँ। मैं लेट भी आऊँगा तो भी मैं पहले जंप कर सकता हूँ। मैं 2 दरवाजे पीछे भी खड़ा रहूँगा, मैं वो दरवाजे में आगे जाके मेरे को सीट मिल जाता था। ये मेरी काबिलियत है। लेकिन अनुशासन में अगर मैं लाइन में खड़ी रहूँगी तो मुझे पीछे नंबर आएगा, क्योंकि मैं लेट पहुँचाऊँ। तो अच्छा है, बुरा है ना, ऐसा लगता है। लेकिन ये बुरी बात ही अच्छी है, क्योंकि आपको एक्सीडेंट नहीं होगा, आपको तकलीफ नहीं होगा, आप अच्छे से जा सकते हो, आ सकते हो। तो अनुशासन वक्त के लिए, वर्तमान के समय के लिए अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी नहीं। स्कूल में भी पसंद नहीं रहता है। स्कूल छूटने के बाद लोग फिर भी स्कूल में भी अनुशासन तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो मज़ा आता है जब अनुशासन तोड़ते हैं, डिसिप्लिन ब्रेक करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। फिर बड़े होने के बाद काम पे भी ऐसे करते, जहाँ जहाँ जाते ऐसे करते। लेकिन अनुशासन जब तोड़ते हैं तो नुकसान ही होता है हमारा। ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि क्या लिखा है? अनुशासन वचन में लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शौक ही की बात दिखाई देती है। सबको पसंद नहीं आता है, फिर भी जो इसको सहते सहते पक्के हो गए, जो फिर भी कंटिन्यूस अनुशासित रहते, बाद में उन्हें क्या मिलता है? धार्मिकता और शांति का प्रतिफल मिलता है। तो यदि आप प्रतिफल पाना चाहते हैं तो अभी पल भर की जो अनुशासन जो मुश्किल है, वो अनुशासन में जीवन बिताना सीखना है। हमें आत्मा में और बढ़ना है। हम जलन रखना, ईर्ष्या रखना, समझौता करना,
किसी की चुगली करना या फिर किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी के प्रति कड़वाहट रखना या किसी के ऊपर गुस्सा होना, ये सब बातों को हमें छोड़ना है। हमें और आत्मा में और आगे बढ़ते जाना है, तब हम ये सब बातों का प्रतिफल पा सकेंगे। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का किताब 15 अध्याय 31 वचन। पहला कुरिन्थियों का किताब 15 अध्याय 31 वचन। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे प्रभु यीशु में तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। अब ये पौलुस जो ये किताब लिख रहा है वो एक विश्वास का प्रतीक या विश्वास का हीरो माना जाता था, पर वो कहता है मैं रोज अपने शरीर को मारता हूँ। आई डाई डेली, रोज प्रतिदिन, क्योंकि मैंने कहा ये एक दिन की लड़ाई है क्या? एक दिन के लिए आपके लिए यीशु मसीह मर गए, खत्म हो गया, लेकिन आपकी जो लड़ाई है वो एक दिन की नहीं है, आपको रोज रोज मरना है। आपका जो शरीर और आत्मा की लड़ाई चल रही है आपके अंदर, उसमें आपको रोज मरना है। पौलुस इतना बड़ा विश्वास का हीरो होने के बावजूद भी वो रोज अपने जीवन में लड़ाई कर रहा था, वो रोज मरता था। आज आपको और मुझे भी अपनी शारीरिक बातों को मारना है रोज, और तब जाके हम आत्मा में और आगे आगे बढ़ते जा सकते। और एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन। जब हम मसीह में है तो हम क्या है, हम देखेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हम क्या है? मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। हमारे अंदर सब कुछ नया हो गया है तो नया दिखना भी चाहिए। नया दिखता कुछ नहीं है, हम नई सृष्टि बनते हैं तो अगर कोई नया है तो नया नया दिखना भी चाहिए। हम अगर पुराना स्वभाव ही लेकर चल रहे, पुराना चाल चलन लेकर चल रहे, पुरानी आदतें के साथ जी रहे, तो हम में और पहले के हम में क्या फ़र्क है? पहले की डॉली और अभी की डॉली सेम है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर चेंज हो गया है तो आप बोल सकते हो कि हिम्मत से कि मैं एक नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। क्या हम में वो कैपेसिटी है बोलने की कि सब कुछ नया हुआ है, पुरानी बातें बीत गई है? हमें ये बोलने का हिम्मत होना चाहिए। हमें बदलाव लाना ज़रूरी है हमारे जीवन में, ताकि हम वो सब बदलाव ला सके। अब हम देखते हैं, हम स्वभाव को, हमारे पुराने स्वभाव को कभी हम मसीह में हम मार डालते, पता है? सभी जन बोलते हैं ना, हमारे पुराने आदतों को हम मारते हैं, गाड़ डालते, और हम नया जीवन पाकर पुनरुत्थान होते। लेकिन क्या हुआ था? लाजर क्या हुआ था? मर के क्या हुआ था? 4 दिन हो गया था, 4 दिन में जीवित हुआ। इसी रीति से हमारा पुराना स्वभाव भी क्या होता है? बार बार जीवित होता है ना। हम सिर्फ अच्छी बातों को जीवित करें तो अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है? हमारा पुराना स्वभाव भी जीवित होता रहता है। हम पढ़ेंगे वचन इफिसियों का किताब 4 अध्याय 22 से लेके 24 वचन तक। इफिसियों का किताब 4 अध्याय 22 से 24। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भस्म होता जाता है उतार डालो। हमें कहा गया है जो भी वो पुरानी स्वभाव है, पुरानी बातें, पुरानी अभिलाषा है, उसे उतार डालो। समझो आप एक नया कपड़ा पहनने वाले हो नहा के, तो आप क्या करोगे? पुराने कपड़े के ऊपर नया कपड़ा पहनते हो क्या? नहीं, पुराना उतारना है ना, तो हमें पुराना उतारना जरूरी है। हम क्या करते? सिर्फ पुराने के ऊपर ही नया डाल रहे हैं। तो पुराने के ऊपर नया डाल रहे हैं तो बार बार वो नया उतर जाता है हवा आने से, और फिर पुराना नजर आने लग जाता है। तो हमें क्या करना है? पुराना उतारना है। 23 वचन में क्या लिखा है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में हमें नए बनते जाना है। अब परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाया है, तो हमारा स्वभाव भी वैसा ही नया होना जरूरी है। 24 वचन, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। अभी पुराना निकाला है, कुछ निकाला है तो कुछ डालना जरूरी है। जब पुराना स्वभाव निकाला है, आपने पुराने कपड़े उतार दिए हैं, तो नए कपड़े पहनना जरूरी है। तो नए स्वभाव को, नए मनुष्यत्व को आपको पहनना है। फिर जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सीजा गया है। हमें परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में परमेश्वर ने बनाया है, रचा है, तो हमें उसी अनुसार हमारे जीवन बिताना जरूरी है। हम हर एक व्यक्ति के अंदर
जैसे मैंने कहा, हम पुराने के ऊपर ही नया पहन लेते, इसलिए हमारे अंदर पुराना और नया मनुष्य दो दो जीवित है। कभी कभार अचानक से पुराना मनुष्य जीवित हो जाता है, जैसे लाजर जी उठा, वैसा आज भी परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ कार्य करता है और हमारा पुराना मनुष्य भी जी उठता है। जो बुरी बातें हैं वो भी अचानक से प्रकट होती है। हमें कभी कभार लगता है कि नहीं, अभी मैं बहुत धीरजवंत बन गया हूँ, मैं बहुत दयालु बन गया हूँ, सब कुछ अच्छा है, और अचानक से हम जाकर लेट हो जाते और ट्रैफिक में फंस जाते। तब क्या हो जाता है? आपका पुराना स्वभाव बाहर आता है कि नहीं उठकर, और अचानक कोई और आके कट मार के चला जाता है तो गुस्सा आता है कि नहीं। और समझो आप डॉक्टर के यहाँ पे लाइन में रुके हो, आप खुद बीमार हो और आप रुके हो, इंतज़ार कर रहे हो 1 घंटा के कम से कम 2 घंटा तो लगता है हर डॉक्टर के इधर। इतना देर रुकने के बाद में अचानक जब आपका नंबर आ रहा है तो डॉक्टर ने अचानक एक इमरजेंसी वाला पेशेंट को ले लिया, तब आपको कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना कि बाबा अच्छा है, मैं समझना चाहिए कि वो बीमार था इसलिए मुझे जाने देना चाहिए। ऐसे कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता है। वो बीमार है तो क्या हो, मैं भी बीमारी था ना, मैं इतना 2 घंटा से रुका था, क्या हो गया? सीधा गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ पे झगड़ा करना शुरू हो जाता है ना। ये हमारा स्वभाव जो अंदर दबा हुआ रहता है, वो पुराना मनुष्य अचानक जाग जाता है। बोलते हैं ना क्या, वो जगाओ मत ज़्यादा अंदर के बातों को। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है उसको ज़्यादा खाना पानी नहीं देना है, उसको तगड़ा नहीं बनाना है, उसको सुखा डालना है। आप उसको भूखा रखो तो वो ठीक रहेगा। आपको नया मनुष्यत्व को खिलाना है तो आप परमेश्वर के वचन, प्रार्थना, स्तुति, आराधना, इनके द्वारा आपका नया मनुष्यत्व जो परमेश्वर ने आत्मा दिया है उसको और भी मजबूत बनाते जाओ। नहीं तो कभी कभार हम बहुत सारी आशीषों को पाने के लिए छोटी छोटी बातें हमारे लिए रुकावट बन जाती है। जैसे कि थोड़ा सा घमंड रहता है, सब कुछ ठीक हो गया लेकिन थोड़ा सा घमंड अभी भी बाकी है, वो नहीं टूट रहा है। या फिर थोड़ा सा हमें समझौता, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा ना तो मुझे बहुत बड़ा विरासत मिल जाएगा, बाद में मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो हम लोग कभी कभार थोड़ा सा समझौता, थोड़ा सा घमंड, या फिर थोड़ा सा नशा, थोड़ा सब गया है। सिर्फ 25 तारीख, सिर्फ यीशु का जन्मदिन में और 31 तारीख को थोड़ा सा पीना पड़ता है बस, बाकी के दिन नहीं पीते, बिल्कुल नहीं पीते। थोड़ा पीना, ज़्यादा पीना एक ही बात है, पी लो ना, पीना ही है, एक ही दिन पीना है, 365 डेज ही पी लो ना, क्या फ़र्क पड़ गया? तुम वही पुराना स्वभाव में जी रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो हमें बदलना ज़रूरी है, हम वो चाल चलन से हटना चाहिए। हमने सबको क्षमा कर दिया लेकिन एक मनुष्य को कर नहीं सकते। ये चलता है क्या परमेश्वर को? एक मनुष्य माफ़ है क्या परमेश्वर के नज़र में कि परमेश्वर बोलेगा जाने दे, एक को माफ़ नहीं किया बाकी को कर लिया ठीक है? नहीं, हर एक को क्षमा करना हमें सीखना चाहिए। हम देखते हैं हमें जुना मनुष्य, पुराना मनुष्य को गिराना है, नीचे लाना है। जैसे कि 31 तारीख को सब जन ओल्ड मैन को जलाते हैं, हम भी हमारा पुराना मनुष्यत्व को ख़त्म कर देना चाहिए और नया मनुष्य को जिलाना है। हर रोज़ की लड़ाई रहेगी आपके जीवन में, हर रोज़ ऐसी बातें आएगी जहाँ पर आपको तकलीफ़ होगा ही। आप लेट जाओगे, आपको बॉस का सुनना ही है रोज़, तो आप ज़रा जल्दी निकलो घर से ताकि आपको सुनना ना पड़े, आप चिड़चिड़ ना करने लग जाओ वहाँ पर जाकर। तो आपको अपने आप को बदलना ज़रूरी है। हम देखते हैं सभी जन इसकी कहानी जानते हैं, याकूब और ईसाऊ के बारे में जानते हैं। किसके बच्चे थे? इसहाक के बच्चे। इसहाक का पापा अब्राहम, ठीक है। तो अब्राहम के 2 पोते थे, एसाव और याकूब। जन्म के समय क्या हुआ था? वहां पर भी लड़ाई शुरू किया था। किसने? 2 भाइयों में उधर ही लड़ाई शुरू हो गई थी कि मैं पहला, और वो लड़ाई आगे भी चल के चला। और हम देखते हैं क्या हुआ था। याकूब का नाम का अर्थ क्या है? धोखेबाज, ठगी या धोखा देने वाला, ऐसा चालबाज व्यक्ति। तो क्या हुआ, याकूब ने क्या किया, अचानक से एक दिन एसाव भूखा आया और उसको भूख लग रहा था, तो उसने क्या किया, 1 वाटी दाल के लिए उसने क्या किया, अपना क्या खोया? पहलोटों का अधिकार उसने एक्सचेंज कर दिया। हम देखते हैं शरीर, हमारा शरीर का भूख
या फिर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती है ना कि ये भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है तो चल जाने दे बोलकर। तो इसी रीति से ये भूख के कारण एसाव ने क्या किया, अपना पहलौठों का जो आशीष था, जो उसका हक था, अधिकार था, उसने वो खो दिया। तो आज हम कभी बोल नहीं पाते हैं अब्राहम का पिता, इसहाक का पिता और एसाव का पिता बोलते हैं क्या? एसाव का नाम कट ही गया एक वाटी दाल के लिए। सिर्फ एक वाटी दाल के कारण क्या हो गया, वो भूख जो नहीं सह पाया, वो अपने शरीर को काबू में नहीं रख पाया, वो अपना आत्मा को नहीं जिता पाया, वो वहाँ पर वो फंस गया। वो एक वाटी दाल के लिए उसका नाम हमेशा के लिए आगे नहीं आया, उसका नाम के जगह उसका भाई का नाम हमेशा आगे आया। और हम देखते आगे चलकर उसका भाई ने तरक्की और उन्नति पाया। हम देखते आगे, हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन याकूब जैसे उसका नाम था उसी तरह उसकी चाल थी। इसीलिए बोलते हैं ना, सोच समझ के नाम रखना ज़रूरी है। याकूब एक धोखेबाज, एक ठगी होने के नाते हमेशा सबको धोखा देता आगे बढ़ता गया जीवन में। और अचानक उत्पत्ति के 32 अध्याय में उसका आमना सामना किसके साथ हुआ? और जब हुआ आमना सामना, तब उसने लड़ाई में क्या जीता? परमेश्वर ने उसका नाम बदल के क्या रखा? इज़राइल रखा। तो उसका नाम पहले धोखेबाज था और अब इज़राइल का नाम का अर्थ क्या है? परमेश्वर के साथ राजकुमार। एक धोखेबाज को परमेश्वर ने अपने साथ का राजकुमार बना दिया। लेकिन हम देखते हैं, यदि आप पढ़ोगे बाइबल, उत्पत्ति 32 में ये लड़ाई होती है और 33 से लेके आगे 50 अध्याय तक कभी कभी अगर आपका नाम बदल दिया गया है तो आपको कौन से नाम से बुलाया जाएगा? नया नाम, बराबर। आपका नाम चेंज हो गया है। समझो आपने नाम चेंज कर दिया और आपने पेपर में डिक्लेयर कर दिया कि अब मेरा नाम ऐसा नहीं है, पर मेरा नाम अब ये रहेगा। तो क्या हो जाता है, आपका नया नाम से बुलाते कि जुना नाम से? सारे डॉक्यूमेंट्स में नया नाम यूज़ होता है। लेकिन बाइबल में यदि आप पढ़ोगे, बाइबल में एक एक जगह उसका नाम याकूब लिखा गया है, उसका एक एक जगह पे इज़राइल लिखा गया है, उसका नाम चेंज होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि कभी कभार उसके अंदर में याकूब का स्वभाव प्रकट हो रहा था, तब उसका नाम याकूब लिखा गया है, और जब जब इज़राइल का काम प्रकट हो रहा था तब तब उसका नाम इज़राइल लिखा गया। आज हम सबके अंदर एक याकूब भी है, एक इज़राइल भी है, दोनों छुपा हुआ है। लेकिन हमें किसको आगे बढ़ाना है? हमें इज़राइल को बाहर लाना है। हम इज़राइल को छुपा के, दबा के, उसको भूखा रख के, उसको और कमज़ोर बना के रख देते। लेकिन हमें इज़राइल को खिला पिला के, तगड़ा बना के, बाहर ला के सबके सामने दिखाना है और याकूब को छुपा देना है। याकूब बार बार प्रकट होने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे अचानक आप पड़ोसी के सामने जाके खड़े हो जाओगे, पड़ोसी ऐसा मौका ज़रूर देगा आपको कि आपका याकूब बाहर आ जाएगा, अचानक से प्रकट हो जाएगा। आप खुद परेशान हो जाओगे, अरे ये कहाँ था? तो लेकिन ये सब अंदर ही अंदर आपके छुपा हुआ है। याकूब कहीं गया नहीं है। परमेश्वर ने याकूब को मार डाला क्या? याकूब को ख़त्म नहीं किया। याकूब वहीं पर रहा। परमेश्वर ने उसका ख़त्म नहीं किया है, वो रहा है और इज़राइल भी रहा है। आपके हाथ में है, आप किसको आगे बढ़ाते हो। तो आपको याकूब को नीचे करके इज़राइल को बढ़ाना ज़रूरी है। हम सबके अंदर, जैसे मैंने कहा है, तो हम अपने जीवन को बराबर से चलाना है। जैसे याकूब जो है वो क्या करेगा? शिकायत करना पसंद करेगा, कोई किसी की चुगली करना पसंद करेगा, किसी को कुड़कुड़ाता रहेगा। पर इज़राइल क्या करेगा? दूसरे को आदर करेगा, सम्मान करेगा, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। हम देखते याकूब जो है गुस्सा रखेगा, जलन रखेगा, नफरत रखेगा, पर इज़राइल जो है वो क्षमा करना जानेगा। याकूब बहस करेगा और चोट पहुंचाएगा लोगों को, पर इज़राइल दयावान होगा और शांति बांटेगा। और याकूब जो है वो और खाना मांगेगा, दाल के कारण वो अपना और कुछ खो बैठेगा। लेकिन इज़राइल जो है वो एक आइसक्रीम से भी तृप्त होकर चुपचाप बैठ जाएगा। लेकिन याकूब को और चाहिए। तो हमें चुनना है, हमें किसको हमारे जीवन में बढ़ाना है, याकूब को या इज़राइल को, हमारा पुराना मनुष्य को या नया मनुष्य को, या हमें हमारा आत्मा को या हमारा शरीर को। तो हमें आज तय करना है हमारे जीवन में, इस नए वर्ष में, यदि हमने जो भी निर्णय लिया है
कि इस वर्ष में हम ये पूरा करेंगे, ये मेरे इस वर्ष के टारगेट्स है। यदि आप पूरा करना चाहते तो आपका पुराना मनुष्यत्व को साइड में रखना होगा और आपका नया मनुष्यत्व को बढ़ाना होगा। आपको उसको एक ऐसे स्तर पे लाना है कि पुराना मनुष्य दिखाई भी न दे, आपको कहीं भी नज़र न आए, जब भी मौका मिले तो भी वो नज़र न आए, क्योंकि आपका नया मनुष्यत्व इतना तंदुरुस्त और मजबूत होना चाहिए कि उसका कोई ये नहीं चलना चाहिए हक। तो हमें ऐसे करना है हमारे जीवन में कि हमारे पुराना मनुष्यत्व को हटा के नया को स्ट्रॉन्ग करना है। आमेन। मैं विश्वास करती हूँ इस वर्ष आपने जो भी आपके जीवन के लिए योजनाएं बनाई है, जो भी प्लान्स रखी है, जो दर्शन बना के रखा है, आपके पढ़ाई के हेतु, आपके कामकाज के हेतु, आपके घर के हेतु, आपके परिवार के हेतु या आपकी कलीसिया के हेतु, हर चीज़ जो है आपके जीवन में पूर्ण होगा जब आप ऐसे आपके जीवन में बदलाव लाओगे, जब आप नया सृष्टि बन के सच में खड़े रहोगे, नए स्वभाव में अपना जीवन बिताओगे और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे बनोगे। आमेन। आइए हम सब खड़े हो जाए। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और बोलेंगे परमेश्वर को, मेरा मन बदल, मेरा हृदय बदल। ताकि हम नया बन जाए। Change my heart, O Lord, make it ever true. Change my heart, O Lord, may I be like you. मेरा दिल बदल प्रभु, इसे नया तू बना दे। मेरा दिल बदल प्रभु, ये है इच्छा मेरी। आज हम सब ये इच्छा रखेंगे और फिर एक बार इस 4 लाइन को दोहराएंगे और प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे, यही दुआ करेंगे। परमेश्वर, आज हमारी बहुत कुछ इच्छाएं हैं जो हम सफल नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो भी तय करते हमारा शरीर बीच में रुकावट बन जाता है। हमारा आत्मा तो तैयार है पर शरीर कमज़ोर है। परमेश्वर, हमें सहायता करके हमारा आत्मा जो है वो ताकतवर बन जाए और हम जो चाहे, जो हमने तय किया है, हम हमारे जीवन में कामयाब हो सके, हम सफल हो सके। मेरा दिल बदल प्रभु, इसे नया तू बना दे। मेरा दिल बदल प्रभु, ये है इच्छा मेरी। मेरा दिल बदल प्रभु, इसे नया तू बना दे। मेरा दिल बदल प्रभु, ये है इच्छा मेरी। ये है इच्छा मेरी, ये है इच्छा मेरी। हाँ परमेश्वर, ये हमारी इच्छा है इस वर्ष में परमेश्वर कि आप हमें बदल दें। हम चाहते तो बहुत कुछ है परमेश्वर, पर हम कर नहीं पाते। पर इस वर्ष परमेश्वर, जो भी आपने हमारे लिए सोचा है, जो हमने आपके लिए, आपके साथ बढ़ते रहने के लिए सोचा है परमेश्वर, हमारे जीवन में सब कुछ पूरा हो जाए परमेश्वर। आप हमारी सहायता करें, हमें बदल दे, हमारी मदद करें इन बातों में। Lord, I thank and praise you, Lord, for this beautiful day that you have blessed us with, Lord.
Lord, I thank and praise you, O Father, that you were with us, O Father, throughout this service, O Father, right from the beginning till now, Lord. Thank you, Lord Jesus, that you have accepted all our praises and our worship, Lord. It has been a sweet smelling incense, O Father, to your throne, Lord. I thank you, Lord Jesus, for accepting it. Lord, O Father, I thank and praise you, O Father, that you have worked in the lives of so many people, O Father. We have heard varieties of testimonies, O Father, how you have worked, O Father, in their lives, O Father. You have healed them, O Father, Lord. You have blessed them, O Father, Lord, physically, Lord. You have blessed them, O Father, Lord, materially, O Father. You have blessed them financially, O Father, Lord Jesus. You have blessed them with houses, with material things, O Father, Lord Jesus. Thank and praise you, O Father, for all the wonderful things that you have done, Lord. Lord, O Father, I come before you, O Father, and praise you, O Father, Lord Jesus, as you have seen, O Father, every hand that has been stretched forth, O Father, Lord, to sow in your kingdom, O Father. Lord, though it may be online or offline, O Father, I believe you have seen it, O Father, and you will bless each and every one, O Father, Lord. Lord, in double measure, O Father, pressed down, shaken together, O Father, running over, you will give it back to them, Lord. I thank you, O Father, for that promise of yours, O Father. Lord, O Father, I come before you, O Father, and I pray for this word, O Father, Lord. Help each and every one of us, O Father, Lord, even as we fight, O Father, between, O Father, our flesh and our spirit, Lord. Help us, O Father, that let our spirit, O Father, prevail, O Father, Lord. Lord, let us be, O Father, Lord, spiritually minded, O Father. Lord, help our spirit to come on, O Father, Lord, on top, O Father. Lord, and help us to dethrone, O Father, the flesh, O Father. Remove the flesh, O Father, and give it no value, O Father, right now, Lord. Lord, because we know, O Father, Lord, you are of utter importance to us, O Father, Lord. Help us to see the bigger blessing in our life, O Father, and move forward, O Father, towards the goal, O Father, that you have kept for us, O Father. Lord Jesus, I come before you right now, Father, and pray for each and every one who is gathered here today, Lord. Lord, I pray, Lord Jesus, whoever has come today, O Father, let not one person go back empty-handed, Lord. Lord, but whatever they have come seeking, O Father, Lord, fill their heart's desire, O Father, and take them back home safely, Lord. Lord, I pray, O Father, Lord, whoever has come seeking your healing, O Father, for your blessings, your prosperity, O Father, Lord, O Father, whatever they want, O Father, in their life, O Father, Lord, you give it to them, Lord. Lord, I pray right now, Father, Lord Jesus, whoever has come for the first time also, O Father, Lord, bless them also, O Father, and help them, O Father, to keep coming, O Father, to your kingdom, Lord. Lord, I pray, Lord Jesus, O Father, for anyone celebrating their wedding anniversaries this coming week, O Father. We pray for many more years of togetherness for them, O Father. And we pray for everyone celebrating their birthdays this week, O Father. Lord, O Father, we pray, O Father, you open the, Lord Jesus, windows of heaven, O Father, and shower your blessings upon them, O Father. Lord, let them not lack anything, O Father. Let this year, O Father, be a wonderful year for them, Lord Jesus. Lord, I pray, Lord Jesus, for every child in this church, oh Father, Lord, in this entire Jesus Love Ministries, Lord. Lord, help them in their studies, Lord. Help them to excel wherever they are, oh Father, in their schools, in their tuitions, in their classes, Lord. Lord, I pray, oh Father, in their colleges, Lord. Lord, let them shine, oh Father, Lord Jesus, as your children, oh Father. Let them be an example, a witness, oh Father, to everyone, Lord. Lord, I pray for the people going to work, Lord, oh Father. Lord, let your hand of protection be upon them when they go and come back, oh Father. Bless them in the work, oh Father, Lord. Lord, bless the works of their hand, oh Father. Let their companies prosper because of them, Lord. Lord, let the businesses prosper, Lord. Lord, whatever they do, oh Father, let there be prosperity, Lord. Lord, I pray, Lord Jesus, even for the ones who will be staying back home, oh Father. Bless them, oh Father, with strength to do all the work, oh Father, that they are supposed to do, Lord. Lord, and I pray, oh Father, bless every household, oh Father. Bless their oil, oh Father. Bless their food grains, oh Father, Lord. Lord, let whatever they have, oh Father, let it not get over, oh Father, but let it be blessed, oh Father, Lord Jesus. Lord, I pray, oh Father, for this coming week, oh Father, help everyone to participate in all the activities of the church also, oh Father, and help everyone to grow, oh Father, more and more in the Spirit, oh Father. Let everyone, oh Father, get a chance to grow more, oh Father, in you, oh Father. I pray, Lord Jesus, help everyone to take part, oh Father, Lord, in all the activities this year, oh Father, Lord. And I pray, Lord Jesus, even, oh Father, Lord Jesus, as we leave from here today, oh Father, Lord, Lord, cover each and everyone with your precious blood, oh Father. Take each and everyone back home safely, oh Father, Lord, and help us, oh Father, till we meet next time, oh Father. Keep everyone covered under your precious blood, Lord. Lord, bless each and everyone with your love, joy, peace, unity, Lord, blessings, oh Father, Lord Jesus, health, oh Father. Let your shalom, peace be upon each and every one, oh Father. I thank and praise you, oh Father, for answering all my prayers, oh Father, Lord. Bless the ones who have not been able to attend today, oh Father, and who are sick, oh Father, and are at home, oh Father. Lord, let your healing hand, oh Father, go and touch them, oh Father. I pray even for the church construction, oh Father, Lord Jesus.
I believe, Lord Jesus, it's going to happen, oh Father, wonderfully, oh Father, Lord, because, oh Father, Lord, it's not, oh Father, our plan, oh Father, but it is your plan, oh Father, what you have decided for your church, Lord. Lord, and we believe, oh Father, you will help the laborers also, oh Father, and, oh Father, every person, oh Father, who is, oh Father, a part, oh Father, in the building, oh Father, and help them, oh Father, that they may have good ideas, oh Father, and plans, oh Father, and let there be good permissions in place so that there may be no problems, oh Father. Thank you and praise you, oh Father, for answering all my prayers, oh Father. In Jesus' most mighty and precious name we pray. Amen.